मैं 17 साल की थी और मेरी शादी 50 साल के आदमी से हो गई। और मैं 6 साल की थी जब मेरे मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज थी। पापा ने अपने माँ बाप के विरोध में जाकर मम्मी से शादी की थी और उन्हें घर से निकाल दिया। इसलिए मम्मी पापा जाने के बाद मुझे मेरी नानी ने अपने पास रख लिया था। मेरे मामा मामी और नानी एक साथ ही रहते थे। मामी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर नानी के नाम घर होने के कारण वो मुझे सहन करती थी, वरना उन्होंने तो मुझे कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। मामा की परचून की दुकान थी, वो मुझे लाड भी बहुत करते, पर मामी के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। मामा ने मुझे जैसे तैसे 12वीं तक पढ़ाया, पर आगे पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद मामी ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया और मेरी शादी के लिए रिश्ते देखने लग गए। बिना दहेज और अनाथ होने के कारण मुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मामी अब ज़्यादा उम्र के लड़के शादी के लिए ढूंढने लग गई। नानी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कह रही थी कि उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की है और इतने बड़े पुरुष से वो कैसे शादी कर सकती है। पर नानी की ना तो अब कोई सुनता था और ना ही उनके घर में चलती थी। मामी कहने लगी कि इसके माँ बाप ने अपने घर में पैसे का पेड़ लगाया है ना, कि इसके लिए ढेर सारा दहेज दे सके। मामी को कुछ भी करके मुझे घर से निकालना था। दरअसल उनका बेटा शहर में पढ़ रहा था और दोनों को उसके पास रहने जाना था, इसीलिए मेरी शादी जल्द से जल्द करानी थी। मामी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई। उसकी उम्र 50 साल थी। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था और उसे 2 जवान बेटे भी थे। उसके घर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पैसा, बंगला, गाड़ी, खेती, नौकर। पर दादी कहने लगी कि उसके बाप की उम्र के आदमी से शादी बिल्कुल भी नहीं। पर मामी ने कहा उनकी सुनने वाली थी। अरे, इतना अच्छा रिश्ता आया है, ऐसे कैसे मना कर दूं? और मैंने तो उन लोगों को पहले से ही हाँ कह दी है। और आखिर में मेरी शादी उस 50 साल के व्यक्ति से करने की बात पक्की हो गई। उसका नाम बृजमोहन था और वो एक सरकारी अधिकारी था। मैंने उसे पहले कभी देखा नहीं था। उसने मुझसे 1 रुपया न लेते हुए शादी की। शादी में मुझे देने के लिए नानी के पास कुछ भी नहीं था। मामी ने अपने पास की 2 साड़ियाँ देकर मुझे विदा किया। मैं ससुराल पहुंची। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, वो होते ही मैं घर आ जाऊंगा। मैं सर हिलाकर आगे बढ़ी। घर के अंदर आई तो देखती ही रह गई। घर नहीं, ये तो महल था। नौकरों के अलावा और कोई नहीं था और सुई भी गिर जाए तो वो भी सुनाई दे। मैं अपने कमरे में आई। काफ़ी देर तक मैंने अपने पति का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद वो कमरे में आए और मुझसे बोले कि तुम अभी सोई नहीं। मैंने पहली बार नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा। उनकी तरफ देखकर मेरी इच्छा, मेरी अपेक्षा सब मिट्टी में मिल गई। उनके सिर के बाल ना के बराबर, बढ़ा हुआ पेट, चेहरे पर छाइयाँ, और मैं 17 साल की जवान और सुंदर। अपने पिता की उम्र के इंसान से मेरी शादी हुई, ये सत्य पचाना नामुमकिन था। पर कहते हैं ना, जो नसीब में होता है वो मिलता ही है, फिर चाहे आपकी इच्छा हो या न हो। उन्होंने पहले दिन ही उस घर के तौर तरीकों के बारे में बताया और ये भी बताया कि उनके दोनों बेटों को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए उनसे दूर रहना। तब मैंने पूछा कि जब उन्हें ये शादी मंजूर नहीं थी, फिर क्यों आपने एक 17 साल की लड़की से शादी की? उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी जाने के बाद मुझे अकेलापन महसूस होता था। मैं बीमार रहता हूँ, इसलिए मेरा ख्याल रखने के लिए और मेरे साथ हमेशा रहने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था। मेरे दोनों बेटे कुछ दिनों बाद आगे की पढ़ाई के लिए
परदेश जाने वाले हैं। मेरे लिए जिन विधवा स्त्रियों के रिश्ते आते उनके बच्चे होते और शादी के बाद मुझे ही उन बच्चों को संभालना पड़ता, जो मेरे बच्चों को कतई पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने तुमसे शादी की। इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ब्रजमोहन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर मेरा नाइलाज था। कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरा बाहर आना जाना बंद कर दिया। मुझे नानी के यहाँ जाने तक के लिए मना कर दिया था। उनका कहना था कि मुझे उनके हिसाब से और उनकी मर्जी के अनुसार ही रहना पड़ेगा। मैं सोचने लगी कि मामी ने कभी मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से जीने नहीं दिया, तो लगा कि शायद ससुराल जाकर खुद की मर्जी से जीना मिले। ये भी सपना लग रहा था। दूसरे दिन मेरे पति और मैं डाइनिंग रूम में नाश्ता करने के लिए गए। देखा तो वहाँ उनके दोनों बेटे पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने अपने बेटों से मेरी पहचान कराई कि ये तुम्हारी नई माँ। ये सुनकर दोनों हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे, शायद हम दोनों में उम्र के अंतर को लेकर। वे अपने पिता की तरफ गुस्से में देखने लगे। उनके दोनों बेटे सुयश और शुभम दिखने में किसी राजकुमार से कम नहीं थे। उनका बड़ा बेटा मुझसे करीब 4-5 साल बड़ा होगा। उसे देखते ही वो मुझे पसंद आ गया। मैंने पहले कभी इससे ज़्यादा सुंदर और रौबदार लड़का देखा नहीं था। वो गुस्से में अपने पिता से बोला, ये तुम्हारी पत्नी होगी, पर हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से चला गया। उनका छोटा बेटा दोनों को लड़ते देखकर घबराई जा रहा था। कुछ दिन बाद सुयश नाश्ता करके चला गया। वो दूर जाने तक मैं उसे देखे जा रही थी। उतने में वो मुझसे कहने लगी कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उस दिन मैं दिन भर सुयश के ख्यालों में ही खोई हुई थी। पहली नज़र का प्यार, शायद ऐसा ही कुछ होता होगा। काफ़ी देर तक मैंने उसकी राह देखी। कुछ देर बाद आया और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ देर बाद घर काम करने वाली कविता उसके लिए खाना लेकर आई। मैंने झट से उसके हाथ से वो थाली ली और उसे काम करने के लिए भेज दिया, और मैंने सुयश के सामने वो थाली लाकर रख दी। मुझे देखकर वो कहने लगा कि तुम क्यों खाना लेकर आई? तुम मेरे पापा की पत्नी हो, मेरी माँ नहीं। ऐसे बार बार मेरे सामने मत आया करो। मुझे तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना। उसने मुझसे इतना कुछ कहा, पर मैं उसके आगे पीछे करती रहती। उन्होंने मुझे कह रखा था कि मेरे बच्चों से दूर रहो, इसलिए मैं जितनी देर वे घर में रहते अपने कमरे में ही बैठी रहती, और जैसे ही वे चले जाते मेरी नज़रें सुयश को ही ढूंढती। बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला। उसके बाद मामी ने तो हमेशा मेरा तिरस्कार ही किया। पति मिला जिसने स्वार्थ के लिए मुझसे शादी की। सच्चा प्यार मुझे कभी नहीं मिला। सुयश मुझे बहुत पसंद था, पर उसे मेरा चेहरा तक देखना अच्छा नहीं लगता। घर में नौकर होकर भी मैं उसका सारा काम करती थी। उसके लिए खाना बनाना, उसके कपड़े प्रेस करना, उसकी सारी छोटी मोटी चीज़ों का भी मैं ही ध्यान रखती। एक बार मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। शुभम कॉलेज गया हुआ था। एक खाना बनाने वाली थी। उसकी बेटी बीमार होने के कारण वो जल्दी चली गई थी, और मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी। उतने में सुयश मेरे कमरे में आया और गुस्से में मुझसे कहने लगा कि कल के कल इधर से चली जाना, और अगर नहीं गई तो मुझे अच्छे से पता है तुम्हें घर से बाहर कैसे निकालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। उसकी बातें सुनकर मैं डर गई। मुझे लगा था कि उसका गुस्सा मुझे लेकर कम होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं कुछ नहीं बोली। रात में वो घर आए, पर मैंने उनसे सुयश के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं सोच रही थी कि सुयश ने मुझसे घर से जाने के लिए बोल तो दिया, पर यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा। दूसरे दिन मैं किचन में जा रही थी, तभी वो आया और बोला कि याद है ना, तुम्हें आज इस घर से जाना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आया।
उतने में मेरे पति ऑफिस जाने के लिए नीचे आ रहे थे। वो अपने पापा से बोला, पापा आपको पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? कल आपकी पत्नी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने गुस्से में बैग सोफा पर रखी और बोले, क्या? हाँ पापा, इसे ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए, इसीलिए इसने ऐसा किया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं नेहा? पापा पता है कल इसने मेरे दूध में क्या मिलाया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सुयश मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। पापा आप मुझ पर विश्वास करोगे या कल आई हुई औरत पर? इतनी प्रॉपर्टी देखकर उसने ये खेल रचा और इसलिए उम्र का इतना अंतर होने के बावजूद भी इसने तुमसे शादी की। ये सुनकर वे गुस्से में आकर बोले, मैंने क्या सोचकर तुमसे शादी की और तुम मेरे ही बच्चों के साथ? अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। मेरी एक बार बात तो सुन लो। पर वे एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थे। मैं बहुत रोई क्योंकि मेरी कोई गलती न होने के बावजूद मुझ पर झूठे आरोप लग रहे थे। आखिर में उन्होंने कहा कि निकल जाओ इस घर से, वरना बहुत बुरा होगा। और मैंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। जाते समय मैंने सुयश की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। आज मुझे समझ आया कि मैंने जिससे सच्चा प्यार किया, सिर्फ चेहरा देखकर वो अंदर से इतना बुरा इंसान था। बाहर से इतने सुंदर दिखने वाले लोग अंदर से इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? मैं अपने मामा के घर पहुंची। सामने नानी को देखकर मैं उनके गले लगकर रोने लगी और नानी को सारी बातें बताई। नानी पहले से ही बीमार थी और अब ये सब पता चलने पर और सोचने लग गई। मामी को जब सब पता चला तो मुझे खूब भला बुरा कहा और नानी से कहने लगी कि इसके माँ बाप चले गए तो कहा था कि इसे अनाथ आश्रम छोड़ाएं, तो आप इसे वहाँ से भी ले आई और अब ये हमारे लिए सरदर्द बनकर रह गई है। जैसे तैसे इतने बड़े घर में इसकी शादी की और ये मामी ने सभी रिश्तेदार आस पड़ोस में मेरी बदनामी कर दी थी और सभी को बताती कि इसे इसके पति ने छोड़ दिया है। इसलिए कुछ दिनों बाद नानी की तबीयत बिगड़ गई और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा थी। नानी गई और मामी ने मेरी हालत एक नौकरानी जैसी कर दी। घर का सारा काम करने के बाद ही मुझे खाना मिलता था। अब मुझे 8 महीने हो गए थे मामा के यहाँ आए हुए। एक दिन मैं बाजार से आ रही थी। सामने मुझे सुयश दिखाई दिया, पर मैंने उसे अनदेखा कर दिया और आगे निकल गई। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामा के यहाँ आकर तमाशा करने की। सुयश बोला, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा तलाक हो गया है और ये पता चलने पर तुम्हारी नानी चली गई। मैंने अपने पापा से भी सच क्या था वो साफ साफ बता दिया है। मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो वहीं बाजार में ही अपने पैरों पर बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा, पर बिना कुछ बोले मैं वहाँ से निकल आई। कुछ दिनों बाद पता चला कि मामा का बेटा कोर्ट मैरिज करने वाला है, इसलिए कल के कल मामा मामी वहाँ जाने वाले हैं। मामी ने मुझसे कहा कि मैंने एक लड़का देखा है तुम्हारे लिए और वो आज के आज शादी करना चाहता है, और अगर तुमने इस शादी के लिए मना कर दिया तो मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं रोए जा रही थी और अपनी किस्मत को भी कोस रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कह दी और शादी होने के बाद मामा मामी हमेशा के लिए शहर चले गए।
जिस लड़के से मेरी शादी हुई वो मुझसे बोला, अपने घर नहीं चलोगी? ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। मैंने ऊपर देखा तो सामने सुयश था। वो वहाँ फिर से मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि पापा ने भी हमारी शादी के लिए हाँ कह दी है और अब हम अपने नए घर में रहेंगे। पापा ने कहा है कि तुम्हारे कारण उस लड़की की बदनामी हुई है, तो तुम मुझसे शादी करके अपनी गलती को सुधारो। मैंने सुयश को माफ़ कर दिया। भगवान ने मुझे जीवन भर दुख दिया, पर उसी भगवान ने बाद में मेरी झोली खुशियों से भर दी और हम दोनों खुशी से रहने लगे। कुछ दिनों बाद मामा मामी मेरे घर आए। उन दोनों को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता होने के बाद मामी मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बताया कि जिस बेटे की पढ़ाई पर हमें गर्व था, जो लगा था कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसी ने आज हमें अपनी बीवी के कहने पर घर से निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसकी सज़ा मुझे आज मिली है। मैंने मामी को चुप कराया और सुयश की तरफ देखा। फिर मैंने कहा, मामी, तुमने मुझे बचपन से पाला पोसा, मुझे छोटे से बड़ा किया और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। और आज से तुम दोनों मेरे साथ रहोगे और देर से ही क्यों ना हो, पर भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है और मुझे क्या चाहिए। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।